सभी का हमारे इस चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको अध्ययन करवाने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो यह अध्याय इस अध्याय का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इससे पहले डाला जा चुका है और इसके आगे भी एक पार्ट डाला जाएगा और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के वीडियो डाले जाएंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और यह वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखने से आपका अध्ययन संपूर्ण रूप से हो जाएगा। तो देखिए कि हमने पिछले अध्याय में आपको भूभाग, जलवायु, तापमान के बारे में बताए थे और अब हम बताने जा रहे हैं आपको वनों के प्रकार। तो वन अपने 5 प्रकार के वन है। उष्णकटिबंधीय वन और उष्ण पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, ये उष्णकटिबंधीय जो वन है ये सदाबहार वन, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट पर सीमित होते हैं और ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है या उससे थोड़े कम में शुष्क ऋतुएं पाई जाती है। इन वनों के वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक भी ऊंचे वृक्ष होते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, तो यहाँ पर आर्द्र और जो गर्म और आर्द्र होने के कारण 2 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती है और वनों में उनकी ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने की कोई निश्चितता या निश्चित समय नहीं होते, ये वर्ष में किसी भी समय अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं। तो व्यापारिक महत्व के वृक्ष पूछा उष्णकटिबंधीय वनों में, तो देखिए कि आबनूस, एबोना भी बोला जाता है इसको, महोगनी और रोजवुड, रबर और सिनकोना। तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, उनके व्यापारिक वन यानी व्यापार की दृष्टि वाले वन। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर, तो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण पाए जाते हैं और एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि एक सींग वाला गेंडा किस क्षेत्र में? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है और यह असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी में पाए जाते हैं। चमगादड़ और रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र वाले वनों को हमने देखा कि क्षेत्र में देख लिए लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप और इसकी मीटर में कितने सेंटीमीटर वर्षा, तो 200 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है और वृक्षों की ऊंचाई है 60 मीटर और गर्म और आर्द्र दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और ये जो यहाँ के वन है ये कभी भी अपने पत्ते गिरा देते हैं और इसमें पाए जाने वाला ये है वृक्ष, जो व्यापारिक वृक्ष है वो है एबोना, महोगनी और रोजवुड और रबर और सिनकोना। और एक सींग का गेंडा यहाँ के लिए प्रमुख है, जो कि एक सींग का गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है और हाथी, बंदर और लेमूर यहाँ के और हिरण यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। और इसके अतिरिक्त इन वनों में पाए जाने वाले पक्षी में आपको लिखना है चमगादड़ और रेंगने वाले जीव जंतु, इसके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो मानसूनी वन किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो वर्षा की बात करें तो वर्षा है 70 सेंटीमीटर से
200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जो गर्मी का मौसम है उस समय यहाँ पत्ते गिरा देते हैं, मतलब पतझड़ लग जाता है। जल की उपस्थिति के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन के में विभाजित किया गया है। इनमें से आर्द्र तथा नम पर्णपाती उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के परिगत और झारखंड और पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। और इन वनों में सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजाति है। और बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर और कुसुम और अर्जुन और शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। तो व्यापारिक महत्व के वृक्ष कौन कौन से हुए? तो ये है साल, शीशम, चंदन और रबर और कुसुम और अर्जुन। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये देखिए, अभी हमने आर्द्र पर्णपाती, अब देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। और विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद में और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो जानवर हैं तो वो जानवर है सिंह, शेर, शुअर और हिरण और हाथी। और पक्षियों में देखेंगे तो पक्षियों में है छिपकली, सांप, केंचुआ आदि पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कटिबंधीय वन या झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से जो पेड़ों के नाम है वो हैं असाकिया, खजूर और यूफोरबिया तथा नागफनी, जिसे कैक्टस भी कहा जाता है। और ये मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर घिरे होते हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती है जिन्हें वाष्पीकरण कम से कम हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं और इन वनों में जो कटीले झाड़ी वाले वन हैं, इन वनों में जो जंगली जानवर कौन कौन से हैं तो वो हैं चूहे, खरगोश, लोमड़ी और भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा और घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। ये जंतुओं में हो गए, जीव जंतुओं में। फिर ये पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। और वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर है यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के टुंड्रा में भी देखा जाता है। तो देखिए कि ये वन जो हैं ये 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनकी चोटी में पत्ती ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष, चीड़ और देवदार और सिल्वर फन और स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। और ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों और दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। प्रायः यह 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन या अल्पाइन वनस्पति भी कहा जाता है ने। और जो है ये छोटे छोटे झाड़ियों में छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि ये अल्पाइन घास के मैदानों में का उपयोग गुर्जर और बकरहार जैसे घुमक्कड़ प्रजातियां तथा द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस और लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है तो ये पर्वतीय वन में पाई जाती है। आता भी है क्वेश्चन की टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है तो ये पर्वतीय
भागों में पाई जाती है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी मृग और चीतर और हिरण, जंगली भेड़ और खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम और तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांड्या और घने बालों वाले भेड़ बकरियां पाई जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं, तो जहाँ ज्वार भाटे आते हैं वहाँ कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और यह महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, मतलब नदियों के किनारे जो मिट्टी और बालू एकत्रित होती है वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नदी और तालाबों, समुद्रों के किनारे वाले जो वन है वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। और देखिए कि मैंग्रोव इस प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में यह वनस्पति मिलती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष भी पाए जाते हैं जिनकी मजबूत लकड़ी पाई जाती है। और नारियल, ताड़ और क्योहड़ा में वो एंगार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वन है इसमें रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। तो मैंग्रोव वन का प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल तथा कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। इस प्रकार से हमने आज जो 5 प्रकार की वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधी और उष्णपर्णपाती और कटीले वन और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन के बारे में अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम वन्य प्राणी के बारे में, इस अध्याय के जो वन्य प्राणी हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।